आज के समय में माता पिताजी बच्चों के भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं। कहते हैं कि बच्चा मेरा दिन भर मोबाइल में रहता है, अनुशासन में नहीं रहता है, कब पढ़ना है इसका उसको ध्यान नहीं है, कब सोना है उसका ध्यान नहीं है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है उसका ध्यान नहीं है। ज़्यादातर माता पिता का ये कंप्लेन है कि मेरे बच्चे दिन भर मोबाइल में रहते हैं, पढ़ाई के समय में उनका मन नहीं लगता है, कंसंट्रेशन लेवल ख़त्म होते जा रहा है, वो टीवी पे ज़्यादा समय व्यतीत हो रहा है। तो इस सब के कारण क्या हैं और कैसे बच्चों के भविष्य को संवारें, इस विषय पे मैं आपके बीच बात करने वाला हूँ। सबसे पहले तो चिंता को आप लोग छोड़ दें, क्योंकि यह संत वाणी है कि पहले रचा प्रारब्ध ता पीछे रचा शरीर। जब भी किसी व्यक्ति को इस धराधाम पे, इस पृथ्वी लोक पे भेजा जाता है तो उसका प्रारब्ध उसके साथ होता है। तो ज़्यादा सोचने और समझने से हम उसके भविष्य को नहीं बना सकते हैं, लेकिन भविष्य बनाने में सहयोग अवश्य दे सकते हैं। पहली गलती हम बच्चे के साथ तभी कर बैठते हैं जब बच्चे का जन्म होता है और वो रोता है तो उसको शांत करने के लिए मोबाइल में कोई मनोरंजन का साधन लगा के उसके हाथ में पकड़ा देते हैं। वह मनोरंजन का साधन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका आदी होता जाता है और एक समय ऐसा भी आता है कि बच्चा बिना मोबाइल के खाना भी नहीं खाता। तो पहली गलती शुरुआत में जो हम लोग कर रहे हैं उसको रोकना है। दूसरा, बच्चों को नियमित रूप से कुछ ऐसे आदर्श, ऐसे व्यक्तियों का जीवन उनके सामने रखना है, ऐसा दृष्टांत उनके सामने रखना है ताकि उनको लगे, उनका उत्साहवर्धन हो, उनको प्रोत्साहन मिले। किसी भी महापुरुष की जीवनी आप उठाएं और उन्होंने जीवन में कैसे संघर्ष करा, कैसे जीवन में आगे बढ़े और कैसे देश दुनिया में नाम अपना रोशन किए, ऐसे व्यक्तियों का जीवन चरित्र सुनाएं। इससे उस बच्चे के अंदर एक उत्साहवर्धन होगा और वह भी उस योग्य बनने के काबिलियत के लिए प्रयास करेगा। तो पहला तो मोबाइल रोकें, दूसरा उसका उत्साहवर्धन करें। उत्साहवर्धन कैसे करें? अच्छे व्यक्तियों का जीवन चरित्र उसके सामने रखें ताकि उसको लगे कि मैं भी वैसा कर सकता हूँ। तीसरा काम करना है कि जब भी बच्चा कहीं कुछ गलती कर बैठता है तो उसके विचार उसके अंदर नकारात्मक एनर्जी न दें, उसके अंदर सकारात्मकता लेके आएँ और बताएं कि बच्चा यह गलती करोगे तो इससे आपको ये नुकसान है। डांटना और मारना आजकल आदत बनती जा रही है। माता पिता बच्चों को डांटे नहीं, उसको प्यार से समझाएं कि आपने गलती करी है, उसका परिणाम ये हो सकता है जिससे आपके जीवन में बाधाएँ आएंगी। चौथी बात, हर समय उसके सामने अपना दुखड़ा न रोएं। माता पिताजी की आदत है, अरे हम इतना गरीब हैं, तुम नहीं पढ़ोगे तो मेरा कैसे होगा, हमारे पास वैसी कुछ है नहीं जो तुम्हारी जीवन या ऐसी बातें वक्तव्य बच्चों के सामने ना रखें। बच्चे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहें, जिस योग्य आप हैं और आपका जो बजट है उस हिसाब से उस बच्चे का ख्याल रखें। अपने बच्चे को दूसरे बच्चों से कंपेयर न करें, वो बच्चा इतना अच्छा है, तुम इतने कमज़ोर हो, ऐसी बातें बच्चों के मस्तिष्क में न डालें। हाँ, हर बच्चे का अपना भविष्य होता है, अपना ब्रेन होता है, हर बच्चे की थिंकिंग जो सोचने की क्षमता है डिफरेंट होती है। तो आपका बच्चा जिस हिसाब से है आप उसी में उसको प्रोत्साहित करें ताकि वह और अच्छा करे। कभी बच्चे को ना बोलें कि आप से ये काम नहीं होगा। आप हर बच्चे से ये बोल के ज़रूर देखें कि आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इस पृथ्वी पे जो भी चीज़ है वो सबके लिए पॉसिबल है, इसमें किसी का विभाजन नहीं है कि ये चीज़ इसके लिए। हाँ, पात्रता आपको लेके आनी पड़ेगी, पात्रता के लिए बच्चे को प्रोत्साहित करते रहें। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। बच्चों को जितना भी हो सके बाहरी चीज़ों को खाने की उनकी बाय बर्थ आदत नहीं होती है। इसको कौन बनाता है? हम माता पिता। जैसे बच्चे को बाजार लेके गए, कुछ चटपटा चीज़ खिलाए, वो चीज़ें क्या होती है उनकी दिनचर्या बन जाती है, उनके रूटीन में आ जाता है। तो जितना हो सके
उनकी दिनचर्या को नॉर्मल फूड डाइट में रखें, जो आपके घर में बन रहे हैं वही खिलाएं, क्योंकि फूड भी है, जैसा अन्न जाता है वैसा विचार होता है। तो अन्न भी ऐसा दें जो बच्चे के ब्रेन को और उसके शरीर को शक्ति प्रदान करे, क्योंकि अगर बच्चा हष्ट पुष्ट स्वस्थ रहेगा तभी वह कुछ लिख पढ़ भी सकेगा और उसके सोचने का उसके अंदर सृजनात्मकता आएगी। तो ये सब बातें हमें ध्यान में रखनी है। बच्चों के ऊपर प्रेशर कम देना है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति बच्चों पे नहीं करना है। बच्चा अगर ज़्यादा पेंटिंग में ध्यान दे रहा है तो लेट इट, उनको पेंटिंग ही में ही आगे करने दीजिए। वो भी एक हाथ बैठेगा, उसमें भी सृजनात्मकता है, तो उसमें भी उसका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। बच्चा म्यूजिक कर रहा है तो उसको म्यूजिक में ही ज़्यादा समय दे दें, क्योंकि उससे उसका क्या है, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। बीच बीच में अगर आप टोकेंगे तो बच्चे के अंदर जो होगा वो क्या सोचेगा, कुंठा पैदा होगी और उसका कंसंट्रेशन लेवल नहीं डेवलप। हर बच्चे का एक अपना रूटीन होता है, एक गुण होता है, उस गुण को विकसित करने दें। जब वह गुण विकसित होगा तो उसके अंदर कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, वह कंसंट्रेशन लेवल उसको भविष्य में काम आएगा। तो बच्चे को एक लास्ट बात मैं आपसे कहूँगा कि बच्चों को हर समय पढ़ने की बात न करें। एक नियमित समय पे बच्चे को बैठाएं पढ़ने के लिए, और बाकी समय उसके जो भी उनका कार्य है वो करें। लेकिन ध्यान रखें कि वह डिजिटल से थोड़ी दूरी बना के रखें, यानी मोबाइल फ़ोन से या जो टीवी है उससे उनको कम रखें। दूसरी, जितने भी हो सके माता पिता जब भी फुर्सत के क्षण मिले बच्चों को ऐसी कहानियाँ ज़रूर सुनाएं जिससे उनका उत्साहवर्धन हो और उनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आए और उनको कुछ करने का जुनून अंदर से आए। तो इसी सब बातों के साथ मैं आपसे विदा लूँगा। अगर कभी हार हो जाए तो उस हार को भी के समय भी बच्चे के अंदर कुंठा ना पैदा करें, उसको उससे बताएं कि बच्चे तुम्हारी ये कमी थी जिसके चलते तुम्हारा ये रिजल्ट आया है, आप प्रयास करो, आप इसको सुधारो, आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो। कभी भी एंड नहीं है, हर चीज़ में रास्ता खुला हुआ है, ओपन है, आप प्रयास करते रहें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा।